कि सलमा बानो एक आम मुस्लिम लड़की थी। उसकी शादी अहमद रियाज से हुई थी और उनकी 3 प्यारी बेटियां थीं। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन सलमा का सपना था कि उसकी बेटियां अच्छी पढ़ाई करें और एक बेहतर जिंदगी जिए। अहमद मेहनती इंसान था, लेकिन जो कमाता उसमें घर का खर्च मुश्किल से चलता। जब भी बेटियों की पढ़ाई और भविष्य की बात आती, सलमा का दिल बैठ जाता। वह चाहती थी कि बेटियों की शादी भी अच्छे घरों में हो, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह उनके लिए कोई बड़ी योजना बना सके। इन्हीं परेशानियों के बीच एक दिन उसकी एक पड़ोसी महिला ने उसे एक सुनहरा मौका बताया। उसने कहा कि सऊदी अरब में एक ब्यूटी पार्लर में नौकरियों की भारी मांग है और वहां 50,000 रुपए महीने तक तनख्वाह मिल सकती है। सलमा को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। इतने पैसे, यह तो उसकी जिंदगी बदल सकता था। शुरू में अहमद इस बात से नाखुश था। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करे। लेकिन जब पड़ोसी महिला ने बताया कि यह नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है और वहां उसे सिर्फ मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट करने होंगे, तो अहमद ने धीरे धीरे हामी भर दी। फिर एजेंट आया। वह एक पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी था। उसने बताया कि यह कंपनी बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित है। उसने सलमा को यकीन दिलाया कि यहाँ सब कुछ सुरक्षित और कानूनी तरीके से होता है। सलमा ने अपने बच्चों को प्यार से गले लगाया और कहा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी मेरी जान, तब तक अपना ख्याल रखना। बेटियां रो रही थीं, लेकिन सलमा के मन में उम्मीद थी कि वह जल्द ही लौट कर आएगी और उनकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। सऊदी अरब पहुंचते ही एजेंट उसे एक बड़े से बंगले में ले गया। उसने कहा कि यह उसकी नई मालकिन का घर है, जहां वह कुछ दिन रहेगी। सलमा को देखकर लगा कि सब कुछ सही है। उसे एक आलीशान कमरा दिया गया, जिसमें नर्म बिस्तर और लग्जरी चीजें थीं। वह खुश थी कि उसे इतने अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिला है। अगले दिन उसकी मालकिन उससे मिली। वह एक अमीर औरत थी, जो खुद भी बहुत बन-ठन कर रहती थी। उसने सलमा को पार्लर का काम दिखाया और उसे कुछ महिलाओं के चेहरे पर मेकअप करने को कहा। सलमा को यह देखकर राहत मिली कि यह काम वैसा ही था जैसा एजेंट ने बताया था। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद मालकिन ने उसे एक अमीर घर में होम सर्विस के लिए भेजा। जब सलमा वहां पहुंची, तो उसने देखा कि वहां सिर्फ पुरुष थे। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा। फिर अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं? उसने चीख कर कहा। लेकिन उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम यहाँ सिर्फ मेकअप के लिए नहीं आई हो, हसीना। सलमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया। वह फंस चुकी थी। उस आदमी ने सलमा को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। मुझे जाने दो, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखें बेकार गईं। उस रात उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया गया। जब सलमा वापस पार्लर पहुंची, तो उसने अपनी मालकिन से शिकायत की, मुझे मेरा पासपोर्ट दो, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मालकिन ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। पासपोर्ट? तुम्हारा पासपोर्ट अब हमारे पास है और तुम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आई हो। तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। सलमा के होश उड़ गए। लेकिन मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। मालकिन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुमने अरबी में साइन किए थे और तुम्हें पढ़ना नहीं आता था, है ना? अब सलमा समझ चुकी थी कि वह एक भयानक धोखे का शिकार हो चुकी है। उसके बाद उसे रोज नई नई जगहों पर भेजा जाने लगा। कभी होटल, कभी किसी महल जैसे बंगले और कभी किसी पार्टी में। हर जगह उसे वही दरिंदगी झेलनी पड़ती। वह हर रात अल्लाह से दुआ करती कि वह इस नर्क से बाहर निकल सके, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। एक रात सलमा और उसकी एक साथी गुलबदन ने भागने की कोशिश की। उन्होंने किसी तरह खिड़की से नीचे कूदकर गली में दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकी। कुछ मिनटों में ही गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। मालकिन को जब पता चला, तो उसने गुस्से में आकर दोनों को निर्दयता से पीटने का हुक्म दिया। उन्हें नंगा करके एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और अगले 2 दिनों तक उन्हें खाने के लिए सिर्फ पानी दिया गया। 3 साल बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तब उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दिया गया। लेकिन अब सलमा पहले वाली सलमा नहीं रही। जब वह भारत पहुंची, तो उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया, लेकिन अब
वह अंदर से खोखली हो चुकी थी। जब उसने अपने पति अहमद को सब कुछ बताया तो उसका खून खौल उठा, लेकिन समाज के डर से उसने सलमा को चुप रहने के लिए कहा। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी मीडिया के सामने रख दी। उसकी कहानी सुनकर हजारों लोग हैरान रह गए। अब सलमा उन हजारों लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी जो मजबूरी में इस नर्क में फंस जाती थी। यह कहानी सिर्फ सलमा की नहीं है, यह उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो लालच, धोखे और मजबूरी में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। विदेश जाने से पहले हमेशा जांच करें। किसी भी एजेंट पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अगर कभी इस दलदल में फंस जाएं, तो भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करें। सलमा आज एक नारी सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। उसने अपनी जिंदगी तो खो दी, लेकिन कई दूसरी लड़कियों को इस नरक में जाने से बचा लिया। अगर ये कहानी एक भी लड़की को इस दलदल से बचा पाए तो इसका मकसद पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का